साथ में इसमें बिल्ट इन जीपीएस जैसा फीचर है। और कमाल की बात तो दोस्तों ये है कि इसमें अडास जैसा फीचर भी आपको मिल जाता है, यानी एडवांस ड्राइवर असिस्ट सिस्टम भी आपको इस कैमरे में मिल जाता है। लाइन चेंज वगैरह जब आप करते हैं तो ये आपको अलर्ट करता है, या फ्रंट में कोई गाड़ी ज़्यादा नज़दीक आ जाती है तब भी ये अलर्ट करता है। तो आज हम दोस्तों एक ऐसी लोकेशन पे आए हुए थे यहाँ पर चारों तरफ आपको जंगल ही जंगल दिख रहा होगा। तो सबसे पहले दोस्तों जो हमारा कैमरा है इसको हम करने वाले हैं यहाँ पर माउंट। तो यहाँ पर जो है रियर जो कैमरा है दोस्तों, ये जो आप देख पा रहे हैं, इसको हम जो है माउंट करने वाले हैं। निकाल लेंगे तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो ये पैनल हमने निकाल लिया। पूरी हमारी जो केबल है यहाँ तक हाइड हो गई है। ये जो रबर है हम वापस से लगाने वाले हैं इसकी। तो थोड़ा सा भी जो है इसको ऐसा लगेगा कि किसी ने गाड़ी को छेड़ा है या कुछ ना कुछ हुआ है गाड़ी के साथ, तो ऑटोमेटिकली जो है पार्किंग मोड है वो एक्टिवेट हो जाएगा और सारी रिकॉर्डिंग करके आपको देगा। इसका जो कैमरा है वो हमें दिखने लगा है यहाँ पर लाइव। ये फ्रंट कैमरे की है और बैक कैमरे की यहाँ पर है, या फिर आप डाउनलोड भी कर सकते हैं यहाँ से। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त गिरीश। दोस्तों अगर आपके पास कार है तो आपको अपनी कार में डैश कैम तो जरूर लगाना चाहिए। डैश कैम दोस्तों आपकी ड्राइविंग एक्टिविटी को तो रिकॉर्ड करता ही है, साथ में आपको अनचाहे खतरों से भी बचाता है। जैसे मान लीजिए एक्सीडेंट के समय अगर आपकी गलती नहीं है तो डैश कैम के माध्यम से आप बता सकते हैं कि किस तरह से एक्सीडेंट हुआ था। आपने देखा हो दोस्तों, ट्रैफिक में जब अपनी गाड़ी को आप ड्राइव करते हैं तो छोटे व्हीकल वाले आपको गलत तरीके से ओवरटेक करते हैं और गाड़ी जरा सी टकराने पर आपकी गलती बताई जाती है। तो अगर आपने डैश कैम अपनी गाड़ी में लगा रखा है तो इससे जो है आपको अलग ही जो है कॉन्फिडेंस भी आता है, साथ में आप श्योर हो जाते हैं कि यहाँ पर जो है हमारी गलती नहीं है और सामने वाले की गलती आप डैश कैम में लगे हुए कैमरे के माध्यम से रिकॉर्ड फुटेज में दिखा सकते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट लेके आया हूँ, जो कि है 70 माई की तरफ से, जो कि है दोस्तों 70 माई डैश कैम प्रो प्लस प्लस। आप देख पा रहे होंगे इसका बॉक्स। तो ये जो डैश कैम है दोस्तों डुअल चैनल के साथ में आता है, यानी कि फ्रंट और रियर कैमरे के साथ में आता है और काफ़ी अच्छी वीडियो रिकॉर्डिंग करता है। साथ में इसमें बिल्ट इन जीपीएस जैसा फीचर है। और कमाल की बात तो दोस्तों ये है कि इसमें अडास जैसा फीचर भी आपको मिल जाता है, यानी एडवांस ड्राइवर असिस्ट सिस्टम भी आपको इस कैमरे में मिल जाता है। तो आज हम दोस्तों एक ऐसी लोकेशन पे आए हुए थे यहाँ पर चारों तरफ आपको जंगल ही जंगल दिख रहा होगा और शांति होगी, बट साइड में एक रोड है तो आपको शायद व्हीकल की आवाज़ आ रही होगी। तो आज दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ, इस कैमरे के सारे फीचर अनबॉक्स करके भी दिखाऊंगा और सारी चीज़ें बताने वाला हूँ और इसकी वीडियो फुटेज भी दिखाने वाला हूँ। जैसा कि मैंने कहा बिल्ट इन जीपीएस के साथ में आता है और इसमें आपको डिस्प्ले भी मिलती है और रियर कैमरा भी आपको इसके अंदर मिल जाएगा। तो फ्रंट और रियर दोनों तरफ मैं आपको कैमरा लगा के भी दिखाने वाला हूँ, वायरिंग करके भी दिखाने वाला हूँ, सारी चीज़ें दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को मिस मत कीजिएगा। तो इसको दोस्तों हम इसमें इंस्टॉल करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो अनबॉक्सिंग दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ जल्दी से, उसके बाद इसको किस तरह से फिट करना है और इसका जो मोबाइल ऐप है वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जल्दी से बॉक्स को अनबॉक्स कर लेते हैं और मैं आपको थोड़ा सा बॉक्स भी दिखा देता हूँ। अगर आप फ्रंट से देखेंगे तो यहाँ पर जो है कैमरे की इमेज दिख रही होगी। अगर आप यहाँ पर पढ़ पा रहे होंगे तो 70 माई डैश कैम प्रो प्लस प्लस रियर कैम सेट, यानी कि ये डुअल चैनल कैमरे के साथ में आता है। और यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो 2.7 के अल्ट्रा HD वीडियो, ऐप अनेबल, डुअल चैनल रिकॉर्डिंग, बिल्ट इन वाईफाई एंड जीपीएस। तो इसमें जीपीएस भी है जो कि बड़े ही काम की चीज़ है। अगर आप साइड से देखेंगे तो यहाँ पर भी जो है सारी चीज़ें मेंशन है सेम 2.7 के, तो मैं बार बार नहीं बताऊंगा। अगर आप पीछे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर भी सारी चीज़ें मेंशन है। इधर 70 माई की जो है बेजिंग मिल जाती है, इस तरफ भी बेजिंग मिल जाती है। पीछे की तरफ आप देखेंगे तो मैन्युफैक्चर वगैरह की डिटेल दी गई है। तो इसको जो है जल्दी से हम अनबॉक्स कर लेते हैं और देखते हैं इसके अंदर के कॉन्टेंट। मैं आपको जल्दी से खोल के दिखा देता हूँ। खोलने के बाद कुछ इस तरह का आपको जो है बॉक्स मिलेगा। यहाँ पर एक एनवलप के अंदर में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि हम देखेंगे। यहाँ पर हमारा जो कैमरा है वो आपको दिख जाएगा। इसको निकाल लेते हैं। ये फ्रंट कैमरा हो गया, ये रियर कैमरा हो गया और इस एनवलप को हम खोलेंगे। एक्चुअली ये एनवलप नहीं है, फ्लैप है। इसको खोलने के बाद में कुछ चीज़ें मिलेंगी, इनको भी निकाल लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर जो है दोस्तों एक आपको प्राइम टूल मिलता है, इसको रख लेते हैं। इसके बाद एक माउंट मिलता है जिसपे ये कैमरा माउंट होगा। यहाँ पर आपको ये चार्जर मिल जाता है कुछ इस तरह का। अगर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे तो एक केबल मिल जाती है काफ़ी बड़ी, जो कि इससे कनेक्ट होके फ्रंट कैमरे में पावर देगी। और ये रियर कैमरे के लिए केबल दी गई है। इसकी लंबाई काफ़ी ज़्यादा है, 3.5 मीटर के करीब इसकी लंबाई है। तो ये सारी चीज़ें इसमें मिलती हैं। अब इसके अंदर भी थोड़ा सा जल्दी से देख लेते हैं। 2 ऑनर्स मैनुअल मिल जाती हैं। ये फ्रंट कैमरे के लिए यूजर गाइड वगैरह सारी दी गई है। ये रियर कैमरे के लिए, इसको साइड में रखते हैं। इसके बाद इसमें आपको 4 इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टिकर मिल जाते हैं। ये 2 फ्रंट के लिए और 2 रियर के लिए। तो विंडशील्ड पर इनको लगाने के बाद में आपको ये जो माउंट है ये वाला,
इसको इसमें चिपका देना है। और अगर आप किसी दूसरी कार में निकालना चाहते हैं, अगर ये ख़राब हो जाए तो एक्स्ट्रा 2 दिए गए हैं फ्रंट और रियर के लिए। तो ये सारी चीज़ें इस बॉक्स में मिल जाती हैं। थोड़ा सा दोस्तों मैं आपको कैमरे का फिजिकल ओवरव्यू भी दे देता हूँ। हमारा जो फ्रंट कैमरा है उस पर एक ब्लैक फिल्म लगी हुई है। तो अगर आप दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हो तो कुछ बटन दिख रहे होंगे, और यहाँ पर 70 माइक की बैजिंग, यहाँ पर एक LED दी गई है सामने से। अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये हमारा मेन लेंस है जो कि सोनी IMX 335 सेंसर है। काफ़ी अच्छी जो है रिकॉर्डिंग करता है। 140 एंगल वाइड एंगल के साथ में ये आता है। यहाँ पर एक स्पीकर मिल जाता है। अगर आप साइड में देखेंगे तो यहाँ पर जो है मेमोरी कार्ड का स्लॉट मिल जाता है। रियर कैमरे की जो केबल है यहाँ कनेक्ट होगी, और पावर की केबल यहाँ पर कनेक्ट होगी। यहाँ पर 2 इंच की डिस्प्ले मिल जाती है। इसको हटा के दिखा देता हूँ, आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर दोस्तों 2 इंच की ये डिस्प्ले है। और अगर यहाँ की बात करें तो कुछ बटन आपको दिख रहे होंगे। ये पावर बटन है, इससे आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, डिस्प्ले को भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पर 4 बटन और दिए गए हैं, यानी कि ये टच स्क्रीन के साथ में नहीं आती है। तो मैं इसको जो है पावर बैंक से कनेक्ट करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या क्या फीचर मिलते हैं, क्योंकि कार में लगाने के बाद जो है ठीक से आपको व्यू नहीं मिल पाएगा। तो मैं इसको पावर बैंक से कनेक्ट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे ही आप इस केबल को इस यहाँ पर कनेक्ट करेंगे तो ये पावर ऑन हो जाएगा। और आप चाहें तो इसको जो है यहाँ से भी ऑन कर सकते हैं। देखिए कुछ इस तरह से ये पावर ऑन हो गया है। और अब आपको करना होगा सेटअप। तो मैं आपको जल्दी से सेटअप करके भी दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करनी होगी, तो हम लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लेते हैं। ये 2 बटन आप देख रहे हैं, इनसे आप नेविगेट भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। यहाँ पर जो है आपको दिखा रहा है रिकॉर्डिंग। अगर यहाँ पर जो है ग्रीन लाइट शो होगी तो रिकॉर्डिंग हो रही होगी। अगर ब्लू शो हो रही है जैसे कि अभी शो हो रही है तो स्टैंड बाई में रहेगा। और अगर रेड शो होगी तो कोई ना कोई एरर है, मेमोरी कार्ड वगैरह फेलियर है, तो यहाँ पर रेड लाइट आपको शो होगी। तो सारी चीज़ें जो है आपको ये दिखाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर जो है ये बता रहा है कि इस बटन को अगर आप प्रेस करके रखेंगे तो स्क्रीन ऑफ हो जाएगी, और दोबारा दबाएंगे तो ऑन हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पर जो है अगर इसको कंटिन्यू आप प्रेस करके रखोगे इस बटन को तो टर्न ऑफ हो जाएगा कैमरा, यानी कि पावर ऑफ हो जाएगा। और फिर से अगर आप कंटिन्यू इसको थोड़ी देर तक प्रेस करेंगे तो फिर से ऑन हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर जो है डेट का सेटअप कर लेंगे। अगर आपको अभी यहाँ से करना हो तो यहाँ से कर सकते हैं, बाकी ऐप से करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। आगे चलते हैं, और यहाँ पर जो है पार्किंग सर्विलांस मोड को हम ऑन कर सकते हैं। अब यहाँ पर QR कोड आ गया। अगर आप स्कैन करके इसका ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं अपने फ़ोन में तो कर सकते हैं, तो हम जो है बिना स्कैन के कर लेंगे बाद में। अब ये यहाँ पर बोल रहा है कि मेमोरी कार्ड इसके अंदर डालना है, तो हमारे पास अभी तो ये जो है मेमोरी कार्ड के लिए बोल रहा है और टाइम के लिए बोल रहा है। तो हम इस तरह से इसको यहाँ पर लगा देते हैं तो बड़े ही आसानी से लग जाएगा। देखिए, और जो भी मेमोरी कार्ड ये सपोर्ट करता है तो वो जो है मैं आपको बता दूंगा। यहाँ से जो है आप सेटिंग में जा सकते हैं, यहाँ से बैक जा सकते हैं, यहाँ से आप जो है इमरजेंसी वीडियो रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे इसको प्रेस करेंगे तो जब एक बार स्टार्ट हो जाएगी रिकॉर्डिंग तो आप बीच में किसी बटन से बंद नहीं कर सकते। तो यहाँ पर दोस्तों इमरजेंसी रिकॉर्डिंग का जो बटन हमने प्रेस किया तो रिकॉर्डिंग उसने कर ली है। तो यहाँ पर जो है आप सेटिंग में जा सकते हैं। इसमें सेटिंग में बहुत सारे रेजुलेशन वगैरह सेटिंग है, वीडियो सेटिंग है। यहाँ पर सिस्टम सेटिंग में आप जाएंगे तो वाईफाई हॉटस्पॉट ऑन कर सकते हैं। यहाँ पर एक पासवर्ड आता है, जब अपने फ़ोन को आप इससे कनेक्ट करेंगे तो ये पासवर्ड आपको डालना होगा, जो कि हम आगे दिखाने वाले हैं। इसके बाद जो है इसको ऑन कर लेंगे। अभी इसको ऑन कर लिया, इसके बाद बैक जाएंगे हम इस बटन से और फिर से बैक जाते हैं। पावर ऑन वाईफाई सेटिंग आ जाएगी। यहाँ पर अगर आप नीचे आएंगे तो ऑडियो रिकॉर्डिंग आप चाहते हैं तो इसको ऑन कर लीजिए, इसको ऑन करके ही रखिए। इसके बाद फिर से नीचे आते हैं तो यहाँ पर एडास फीचर भी आता है, एडवांस्ड ड्राइवर असिस्ट सिस्टम है। इसमें लाइन चेंज वगैरह जब आप करते हैं तो ये आपको अलर्ट करता है, या फ्रंट में कोई गाड़ी ज़्यादा नज़दीक आ जाती है तब भी ये अलर्ट करता है। तो ये फीचर भी काफ़ी एडवांस है, इसको भी हम ऑन कर लेते हैं। इसके बाद फिर से आगे चलते हैं। ये कैलिब्रेट कर रहा है एडास। तो जब एडास एक्टिवेट हो जाता है उसके बाद में जो है सारे अलर्ट देना स्टार्ट कर देता है। इससे ऑडियो रिकॉर्डिंग आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो थोड़ा इसको कैलिब्रेट करने में टाइम लगेगा। तो यहाँ पर दोस्तों हम वापस आ गए हैं। यहाँ से जो है अगर आप इस तरफ और जाएंगे तो फिर से सिस्टम सेटिंग में हम जाएंगे तो नीचे की चीज़ें फिर से देखते हैं। ऑडियो रिकॉर्डिंग स्पीकर, जो इसमें जो आवाज़ आ रही है अलर्ट के लिए या जो भी वार्निंग आती है उनको आपको किस तरह से सेट रखना है, मीडियम पे कर देते हैं हम। इसके बाद फिर नीचे आते हैं तो यहाँ पर ऑटो ऑफ का आप कर सकते हैं, तो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम जो है इसको 10 मिनट पे सेट कर लेते हैं।
इसके बाद फिर नीचे आते हैं सिस्टम टाइम, हम आगे चेक करेंगे। लैंग्वेज, तो लैंग्वेज हिंदी नहीं है इसमें, आप इंग्लिश को सिलेक्ट कीजिएगा। ड्राइविंग ड्यूरेशन आप कितना चाहते हैं, तो सारी सेटिंग आपको इसमें मिल जाएगी। अगर मैं डिटेल में बताऊँ तो बहुत टाइम हो जाएगा। इसको आगे से आप चाहेंगे तो मेमोरी कार्ड को आप फॉर्मेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ से जो है पहले मेमोरी कार्ड को फॉर्मेट कर लेते हैं। जब भी आप नया कार्ड लगाएं तो ये फॉर्मेट के लिए ऑलरेडी बोलेगा। तो यहाँ पर जो हमारा कार्ड फॉर्मेट हो रहा है, फॉर्मेटिंग सक्सेसफुल। देखिए मेमोरी कार्ड फॉर्मेट करने के बाद इसने रिकॉर्डिंग चालू कर दी। हम जो है फिर से सेटिंग में चलते हैं। यहाँ से ऐप को आप डाउनलोड करने के लिए फिर से जो बार कोड है वो देख सकते हैं। सिस्टम को अपडेट करने का ऑप्शन भी यहाँ पर दिया गया है। तो ये सारी सेटिंग दी गई है, बहुत सारी सेटिंग दी गई है। बाकी अब मैं जो इसको गाड़ी में लगा के दिखाता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी जो वायरिंग वगैरह है किस तरह से आपको करनी है, किस तरह से इसको कनेक्ट करना है, विंडशील्ड पे किस तरह से लगाना है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, उसके बाद मैं थोड़ा सा आपको ऐप के बारे में भी समझा दूंगा। तो सबसे पहले दोस्तों जो हमारा कैमरा है वो यहाँ पर हमें लगाना है, और कैमरा लगाने के लिए दोस्तों हम नीचे की जगह चुन रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमारा ऑलरेडी फास्टैग लगा हुआ है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, कैमरे को माउंट करने से पहले आपको 2-3 चीज़ों को ध्यान रखना है, जैसे कि वाइपर का एरिया उस एरिया को कवर कर रहा हो जहाँ पर आपने कैमरा लगाया है, क्योंकि बारिश के दौरान अगर वाइपर वहाँ पर नहीं आएगा तो फुटेज एकदम से खराब हो जाएगी, धुंधली हो जाएगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। चूँकि हमने यहाँ पर फास्टैग लगा रखा है तो हम जो है नीचे लगा रहे हैं। दूसरी चीज़, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो स्टिकर मिलते हैं हमें ये वाले, तो ये जो है आप लगा सकते हैं, बट यहाँ पर मैंने ऑलरेडी फास्टैग लगाया हुआ है तो मैं डायरेक्टली जो है इसका जो माउंट है वो फिक्स करने वाला हूँ, स्टिक करने वाला हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कुछ इस तरह का लॉक मैकेनिज्म है। अगर आप इसको इस तरह से रखेंगे और इस तरह से स्लाइड करेंगे तो ये लॉक हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपको कैमरा निकालना है तो इस तरह से आप निकाल के कैमरा अलग कर सकते हैं और ये माउंट जो है विंडशील्ड पर ही चिपका रहेगा। इसका जो टेप है काफ़ी हैवी है ये, तो इसको हम यहाँ सेंटर में लगाने वाले हैं बिल्कुल, जिससे जो है रिकॉर्डिंग प्रॉपर हो। तो इस तरह से जो है आप इसको लगा दीजिए। तो अब जो है ये फिक्स हो गया है और यहाँ से आप कैमरे का एंगल भी सेट कर सकते हैं। डिस्प्ले भी दिख रही होगी आपको, सब कुछ बढ़िया दिख रहा है यहाँ से। अब जैसा कि मैं कह रहा था कि अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो इसको आप निकाल भी सकते हैं। इस तरह से ऊपर स्लाइड करके आप निकाल सकते हैं। देखिए ये निकल गया आएगा और वापस से हम जो कैमरा है इसको इसमें लगा सकते हैं, ठीक है। अब हम लगाएंगे दोस्तों रियर कैमरा। तो जो रियर कैमरा है ये जो आप देख पा रहे हैं, ये भी जो है अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं आप। और यहाँ पर जो है इसके लिए भी इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टिकर दिया गया है, तो इसको भी हम देखते हैं। अगर लगाना होगा तो लगाएंगे, अदरवाइज नहीं लगाएंगे। और इसकी जो केबल है वो काफ़ी लंबी है। चूँकि इसकी केबल काफ़ी लंबी होती है तो इसको जो है हम तरीके से हाइड करके लेके आएंगे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन अभी हम टेम्परेरी लगाने वाले हैं। तो इसका जो कनेक्टर है इसको यहाँ पर कनेक्ट करने वाले हैं, ताकि पास से दिखा थोड़ा। यहाँ पर हमने कनेक्ट कर दिया। जैसे ही एक्सटर्नल कैमरा कनेक्ट होगा तो ये आपको इंडिकेट करेगा। और यहाँ पर जो हमारा रियर कैमरा है इसमें एक पिन सिस्टम का कनेक्टर दिया गया है। तो यहाँ पर जो है आप इस तरह से इसको घुमाएंगे और इस तरह से कनेक्ट कर देंगे तो रियर कैमरा भी काम करने लग गया। आप अगर यहाँ पर देखेंगे, देखिए अगर मैं ये स्विच दबाऊंगा तो आप देख पा रहे होंगे रियर का भी जो है ये सारी चीज़ें दिखा रहा है। तो अब हम चलते हैं रियर में, और रियर में मैं आपको लगा के दिखाता हूँ ये कैमरा। तो अभी दोस्तों हम आ गए रियर सीट पे और रियर की जो विंडशील्ड है वो आपको दिख रही होगी। तो यहाँ पर जो है रियर जो कैमरा है दोस्तों, ये जो आप देख पा रहे हैं, इसको हम जो है माउंट करने वाले हैं या फिर कहें कि स्टिक करने वाले हैं। और जो हमारा फ्रंट कैमरा है वो हमने निकाल लिया ताकि हमको डिस्प्ले में दिखे कि किस तरह से व्यू मिल रहा है। तो हम जो है रियर व्यू में इसको कन्वर्ट कर देते हैं। तो आप देख भी पा रहे होंगे। अब मैं जो है इसको यहाँ पर रख के इसको लगाने वाला हूँ। तो इसको दोस्तों हम इस तरह से लगा सकते हैं। आप देख पा रहे हो यहाँ पर जो व्यू मिल रहा है कुछ इस तरह का मिल रहा है। तो अगर आप यहाँ पर लगाना चाहते हो यहाँ पर भी लगा सकते हैं, पर यहाँ पर जो है दोस्तों अगर मैं लगाऊंगा तो वायर थोड़ा सा इधर की तरफ लाना पड़ेगा, और जबकि यहाँ लगाने के बाद वायर मैं यहाँ से सीधा इस तरफ निकाल सकता हूँ। तो इसलिए जो है दोस्तों मैं यहाँ पर लगाऊंगा और एंगल सेट करके लगाऊंगा और इसमें देख के लगाऊंगा, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। अगर आपकी गाड़ी में डिफोगर दिया गया है, वाइपर दिया गया है रियर में, तो डिफोगर की दोनों लाइनों के बीच में लगाइए। साथ में वाइपर का एरिया जिस
जगह को कवर कर रहा है वहाँ तक लगाइए, ठीक है। अगर वाइपर का एरिया उस जगह को कवर नहीं कर रहा तो वहाँ पर मत लगाइएगा, अदरवाइज़ क्या होगा, सर्दी के मौसम में या फिर बारिश के दौरान फुटेज ठीक नहीं आएगी। तो इसको हम निकाल लेते हैं और अब जो है मैं यहाँ पर कैमरे का एंगल मैंने ऑलरेडी सेट किया हुआ है और देखते हुए इसको फिट करने वाला हूँ। तो यहाँ जो है लाइट का जो ये पोर्शन है इस पे हमने लगा दिया है इसको, और अभी आप देख भी पा रहे होंगे जो स्क्रीन है हमारी उसमें बिल्कुल ठीक एंगल मिल रहा है। अब जो है दोस्तों हम इसकी जो वायरिंग है इसको अच्छे से तरीके से जो है हाइड करेंगे। तो अब जो है आपको देखना है कि किस तरह से मैं हाइड करने वाला हूँ इसकी वायरिंग को। चलिए दिखाता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा जो फ्रंट कैमरा है इससे दोनों वायर जा रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे। अभी हमने जो है इसकी वायरिंग को छुपाया नहीं है, और एक जो वायर है दोस्तों रियर कैमरे का हो गया, दूसरा यहाँ पर पावर सॉकेट में लगा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। तो अब मैं आपको बताता हूँ किस तरह से छुपाना है। देखिए दोस्तों, जो पावर सॉकेट वाला जो वायर है ये वाला, तो इसको मैं इस तरफ लेके आने वाला हूँ और यहाँ से जो है नीचे ले जाऊँगा डैशबोर्ड के, और नीचे से लेके आने के बाद यहाँ पर लेके आने वाला हूँ, ठीक है। तो ये तो आसानी से छुप जाएगा। अब ये वाला जो वायर है दूसरा जो रियर कैमरे का, इसको मैं ले जाने वाला हूँ इस तरफ से, यहाँ से ले जाने वाला हूँ ऊपर से और पीछे तक ले जाने वाला हूँ, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ से ले जाने के बाद नीचे लाने के बाद यहाँ मैटिंग के नीचे से, या जो आप ये जो पैनल देख रहे हैं इनको निकालने के बाद नीचे से भी ले जा सकते हैं, बट हम जो है ऊपर से ले जाएंगे। ऊपर से ले जाना थोड़ा सा आसान होता है। तो अब जो है मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से ये वायर को मैं हाइड करने वाला हूँ। तो अभी मैंने जो रियर कैमरे का वायर है उसको निकाल दिया है और इसको अब मैं हाइड करके दिखाने वाला हूँ। तो इसको दोस्तों आप आसानी से इस तरह से हाइड कर सकते हैं इसके नीचे। तो मैं कैमरा पकड़ाता हूँ और जल्दी से आपको दिखाता हूँ हाइड करके, नीचे से दिखाता हूँ। ये इसके अंदर आसानी से चला जाएगा, देखिए ये वायर इसके अंदर जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक जो है ये हाइड हो गया है बड़े ही अच्छे तरीके से, आप देख भी पा रहे होंगे। अगर मैं यहाँ से दिखाऊं थोड़ा सा जो है मैं लाइट को बढ़ा के दिखाता हूँ आपको, तो अभी आप देख रहे होंगे ये हाइड हो चुका है, हमारा कैमरा जो है यहाँ लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ तक जो है ये हाइड हो चुका है। अब जो है ये जो पैनल आप देख रहे हैं इसको निकाल लीजिए आप। इसको निकालना बड़ा ही आसान है, मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से निकालना है। इसको आप यहाँ से पकड़िए और नीचे की तरफ आप तानेंगे, लेकिन आपको डोर को इस तरह से खोलना होगा और इस तरह से आप इसको खोल सकते हैं, ठीक है। आप चाहे तो दोस्तों पूरा वहाँ से निकालने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ से ही जो है वायर को अंदर डाल देते हैं। इस तरह से वायर अंदर चला जाएगा और नीचे डैशबोर्ड का जो एरिया है मैं निकाल ही लेता हूँ, क्योंकि निकालने में तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो ये पैनल हमने निकाल लिया है। अब जो है हम इसको यहाँ डालने वाले हैं अंदर, इसके अंदर डाल देंगे तो ये नीचे पहुँच जाएगा। तो अभी दोस्तों हमने जो केबल थी इसकी यहाँ से हाइड करने के बाद नीचे से डाल दिया है, और नीचे से आप यहाँ देख पा रहे हो हमने इस तरह से भी कनेक्ट कर दिया है। अब ये जो केबल है दोस्तों इसको हम अच्छी तरह से व्यवस्थित कर लेंगे बाद में। फिलहाल जो है मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ कि इस तरह से लेके आना है। और एक्स्ट्रा जो केबल थी दोस्तों हमने यहाँ पर इसके साथ जो रबड़ आई थी उसमें ही बांध के यहाँ पर लगा दी है, और इसका जो पैनल है अब हम वापस लगाने वाले हैं। ये पैनल दोस्तों हमने फिट कर दिया है। यहाँ से हमारी जो केबल है पूरी हाइड हो चुकी है, नीचे आ चुकी है। अब हम करते हैं दोस्तों जो रियर कैमरे की केबल है उसको हाइड। तो उसके लिए भी दोस्तों हम यहाँ से लेके आएंगे। बताता हूँ कि किस तरह से लेके आऊँगा। जिस तरह से मैं यहाँ पर केबल लेके आया हूँ उसी तरह से, या तो मैं इसी तरफ से ले जाऊँगा या फिर जो है उस तरफ से ले जाऊँगा, ठीक है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि इसी तरफ से ले जाता हूँ ताकि जो है एक ही तरफ से दोनों केबल आ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से हाइड करना है। तो इसका जो कनेक्टर है रियर केबल का उसको हम कनेक्ट करते हैं, उसके बाद यहाँ से लेके जाते हैं। तो यहाँ से जो है दोस्तों इसको हाइड करना स्टार्ट करते हैं और केबल को इस तरह से अंदर डालते जाते हैं। देख पा रहे होंगे आप, यहाँ से इस तरह से लेके आएंगे, थोड़ा सा इसको निकाल लेते हैं जैसे कि हमने पहले निकाला था। थोड़ा सा निकालेंगे, ज़्यादा नहीं। और इसकी जो रबड़ है इसके नीचे से ये जो रबड़ है ना, इसको निकालने के यहाँ से इस तरह से दबा सकते हैं इसको। इससे जो है ये बड़ी आसानी से दब जाएगा। इसके साथ में जो टूल आया उसका भी यूज कर सकते हैं, बट उसकी ज़रूरत हमें पड़ ही नहीं रही है तो हम उसको यूज ही नहीं कर रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पर जो है ये जो पैनल आप देख रहे हैं इसके ऊपर से हम ये केबल ले जाने वाले हैं। तो इसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमने ऑलरेडी जो ये रबड़ थी इसको निकाल रखा है, और जो हमारा टूल है इसका हम यूज करते हुए आ रहे हैं, जो कि
काम आ रहा है हमारे। इस तरह से इसको उठाने के बाद में इसके अंदर इसको डालते जाना है। तो अभी दोस्तों हमारी जो केबल है वो यहाँ तक हाइड होते हुए आ गई। अब हमको यहाँ पर जो है इसको छुपाना है, क्योंकि ये इतनी सारी केबल बची हुई है। तो इसको हम जो है लपेट के बांध के यहाँ पर अंदर ही छुपा देंगे, यहाँ पर रख देंगे। काफ़ी सारी जगह है इसके अंदर, ठीक है। तो अभी जो है दोस्तों हमारा जो कैमरा है उसकी वायरिंग हमने हाइड कर दी है, और आप देख पा रहे होंगे रियर से कुछ इस तरह का दिख रहा है कैमरा, और फ्रंट से दिखा देता हूँ मैं आपको। फ्रंट से हमारा कैमरा कुछ इस तरह का दिख रहा है, आप देख पा रहे हो। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसके ऐप की। तो मैं थोड़ा सा आपको ऐप भी दिखा देता हूँ। तो अभी दोस्तों मैं कार से कैमरा निकाल के यहाँ पर ले आया हूँ ताकि आपको ठीक से दिखा सकूँ, क्योंकि कार में कैमरा जब माउंट था तो एक हाथ से जो है शूट करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था मोबाइल पकड़ के, और कैमरे की जो स्क्रीन है वो आपको ठीक से दिखेगी नहीं। तो मैंने सोचा यहाँ पर जो है आपको सारी ऐप की जानकारी दी जाए, और ऐप को किस तरह से लॉगिन करना है, किस तरह की सेटिंग है उसमें, और क्या क्या चीज़ आप मॉनिटर कर सकते हैं, और किस तरह की सेटिंग उसमें कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो जो है हम अपना जो कैमरा है इसको पावर ऑन कर लेते हैं। तो मैंने पावर बैंक से जो है इसको कनेक्ट किया है। तो ये केबल मैंने लगा दी है नॉर्मल मोबाइल वाली। अब ये थोड़ी देर में ऑन हो जाएगा। रिफ्लेक्शन थोड़ा ज़्यादा हो रहा है तो हम थोड़ी सी लाइट को कम कर लेते हैं। देखिए हमारा कैमरा ऑन हो गया है। अब हमको जाना है दोस्तों प्ले स्टोर में। तो अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो प्ले स्टोर में जाइए, iOS में भी इसका ऐप मिल जाएगा, और आपको टाइप करना 70 माई डैश कैम। तो यहाँ पर जो है हमने ऑलरेडी इसको डाउनलोड किया हुआ है। जैसे ही आप यहाँ पर सर्च करेंगे तो यहाँ 70 माई आप देख पा रहे होंगे, ये आ जाएगा। इसके बाद इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद लॉगिन के लिए बोलेगा। फर्स्ट टाइम आप जब लॉगिन करेंगे तो एक बार लॉगिन करने के बाद जो है ऑटोमेटिक ये कनेक्ट हो जाएगा, बार बार लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो यहाँ पर साइन अप करना होगा आपको सबसे पहले। यहाँ पर जो है ये लॉगिन हो गया है। यहाँ पर डिवाइस को कनेक्ट करना है, आपने कौन सा डिवाइस परचेज़ किया है। तो यहाँ पर जो है डैश कैम में आ जाते हैं हम, वाईफाई को ऑन कर लेते हैं। तो इसके बाद हमको जाना होगा दोस्तों सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद वाईफाई को ऑन करना होगा। यहाँ पर सेटिंग में आने के बाद वाईफाई को ऑन करने के लिए पहला ही ऑप्शन है, अभी टर्न ऑन कर लिया, और आप देख भी पा रहे हो यहाँ पर एक पासवर्ड आ रहा है। तो इसको हमको जो है इस तरह से रख देते हैं। अभी हमको पासवर्ड डालना होगा। तो यहाँ पर हम कनेक्ट कर लेते हैं और जो पासवर्ड है वो डाल लेते हैं। तो यहाँ पर ये कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। हम चलते हैं अब ऐप पर। तो ऐप पर जो देखिए यहाँ से आपको कंफर्म करने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ से हम कंफर्म कर देते हैं। और देखिए जैसे ही हमने इसको कंफर्म किया तो इसका जो कैमरा है वो हमें दिखने लगा है यहाँ पर लाइव, ठीक है। और नीचे आप पढ़ पा रहे हो सारी जानकारी, टाइम, किलोमीटर, स्पीड। और अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे एल्बम पर तो जो भी फुटेज इसने यहाँ पर रखी हुई हैं सारी आपको मिल जाएगी। यहाँ पर नॉर्मल जो फुटेज है 41 फुटेज आप देख पा रहे होंगे, ये फ्रंट कैमरे की है और बैक कैमरे की यहाँ पर है। तो यहाँ से जो है आप फुटेज को खोल भी सकते हैं। जैसे ये फुटेज है, इसको हम खोल लेते हैं, या फिर आप डाउनलोड भी कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। ऑप्शन है डिलीट भी कर सकते हैं। इस तरह से बैक कैमरे की जो फुटेज है वो भी आप यहाँ से डाउनलोड या डिलीट कर सकते हैं या देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो है 3 डॉट मिल रहे होंगे, आपको देख पा रहे होंगे। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे देखिए तो बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। पावर ऑन, वाईफाई सेटिंग, तो इसको जो है आपको हमेशा ऑन पे रखना है, ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा। इसके बाद साउंड रिकॉर्डिंग आपको चाहिए या नहीं चाहिए, तो यहाँ पर जो है हमको रिकॉर्डिंग साउंड पर जाना है। और स्पीकर वॉल्यूम कितना चाहिए आपको, तो हम मीडियम कर देते हैं। इसके बाद इसको भी कंफर्म कर देते हैं, सिंक हो जाएगा टाइम वगैरह। आप अगर यहाँ से सेट नहीं करते तो यहाँ से जो है सिंक करके सेट कर देंगे, ऑटोमेटिक ये टाइम को सिंक कर लेगा। उसके बाद यहाँ पर डेट का फॉर्मेट किस तरह का चाहिए, हम जो है डेट, मंथ, ईयर इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर लैंग्वेज का ऑप्शन आ रहा है, तो इसको आपको छेड़ना नहीं है क्योंकि हिंदी लैंग्वेज इसमें है नहीं। इसके बाद कोलेजन सेंसिटिविटी के लिए पूछ रहा है, तो इसको जो है लो पे रखिए, अदरवाइज ये बार बार जो है इमरजेंसी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देगा और डिस्टर्बेंस करेगा। इसको लो पे हमने सेट कर रखा है। स्पीकर का वॉल्यूम आपको कितना चाहिए, तो हमने मीडियम पे कर लिया है, ठीक है। वीडियो सेटिंग में आपको किस तरह का वीडियो फॉर्मेट चाहिए, तो हमने सबसे हाई पे कर रखा है, ठीक है। वीडियो स्टोरेज
तो यहाँ पर जो है दोनों ऑप्शन है, हाई या फिर लो में आप चाहते हैं जैसा जो भी रेजोल्यूशन चाहिए। और यहाँ पर जो है और भी सेटिंग है, आप देख पा रहे होंगे। तो हमने 60 पे रखा है, 60 हर्ट्ज पे। और अगर नीचे जाएंगे आप तो यहाँ पर स्पीड, लॉन्गिट्यूड वगैरह सब कुछ दिखाएगा यहाँ पर। जो जब आप फुटेज को डाउनलोड कर लेते हैं तो टाइम के साथ में स्पीड वगैरह आपकी जो शो करती है उसके लिए बताया है, ठीक है। तो इसको हमको ऑन रखना है। सेट वाईफाई पासवर्ड अगर आपको सेट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। ओल्ड पासवर्ड डालिए, नया पासवर्ड के लिए यहाँ पर 2 बार आपको कंफर्म करना पड़ेगा नया पासवर्ड डाल के। पार्किंग सर्वेलांस अगर आप इसको एक्टिवेट करना चाहते हैं तो आपको हार्ड वायरिंग करनी पड़ेगी। हार्ड वायरिंग के लिए जो है आपको अलग से परचेज करनी होगी हार्ड वायरिंग। उसके बाद जो है ये पार्किंग मोड में भी काम करेगा, यानी आप गाड़ी को जब खड़ा कर देंगे और इसको ऐसा लगेगा कोई गाड़ी से छेड़खानी कर रहा है तो ऑटोमेटिक इमरजेंसी फुटेज रिकॉर्ड कर लेगा ये, ठीक है। तो ये चीज़ भी अच्छी है, बट इसके लिए हार्ड वायरिंग करनी होगी। और यहाँ पर टाइम लैप्स वीडियो इसको हम ऑन कर लेते हैं, ठीक है। अडास इसको भी हम ऑन कर लेते हैं। तो ये कैलिब्रेट करने लगा, देखिए डिस्प्ले इंस्ट्रक्शन दे रहा है। तो हम इसको ऑन करके रखते हैं। अगर आपको नहीं करना तो यहाँ से ऑफ कर सकते हैं। और सारी सेटिंग है, रिस्टोर भी कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर का वर्जन कौन सा है, फॉर्मेट मेमोरी कार्ड आप यहीं से कर सकते हैं, गेट डिवाइस लॉग, सारी चीज़ें जो है आप यहाँ से जो है मॉनिटर कर सकते हैं, टाइम लैप्स वगैरह। तो ये सारी सेटिंग है और ये सब जानकारी है इस ऐप के अंदर में। और ऐप के अंदर बहुत सारी सेटिंग है जो कि मेन मोटी जो सेटिंग थी वो मैंने आपको बता दी। तो अब दोस्तों वापस कार के पास चलते हैं और ये कैमरा जो है इसकी फुटेज देखते हैं और बाकी की जानकारी जो है वो मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए कार के पास चलते हैं। तो देखा दोस्तों आपने ऐप से आप कितनी सारी चीज़ें इस डेस्क कैमरा की मॉनिटर कर सकते हैं। चूँकि यहाँ पर जो है धूप काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है तो आपको जो है वीडियो इतना क्लियर नहीं दिख रहा होगा। और इसमें जो बिल्ट इन GPS है तो GPS के माध्यम से आप काफ़ी सारी चीज़ें मॉनिटर कर सकते हैं, जैसे आपकी व्हीकल की जो स्पीड है वो कितनी है, कितना डिस्टेंस आपने कवर किया। साथ में दोस्तों जो अडास फीचर दिया गया वो भी काफ़ी बढ़िया है। और अगर आप हार्ड वायरिंग कर लेते हैं तो फिर जो है पार्किंग मोड भी इसका इनेबल हो जाएगा। तो थोड़ा सा भी जो है इसको ऐसा लगेगा कि किसी ने गाड़ी को छेड़ा है या कुछ ना कुछ हुआ है गाड़ी के साथ तो ऑटोमेटिकली जो है पार्किंग मोड है वो एक्टिवेट हो जाएगा और सारी रिकॉर्डिंग करके आपको देगा। साथ में दोस्तों आपको बता दूं कि अगर आपको इसको परचेस करना है तो ये अमेजोन और बहुत सारी साइटों पे उपलब्ध है, बट वहाँ पर जो है इसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा है। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप deskcameras.in से खरीदिए। ये एक इंडियन वेबसाइट है और इसी से मैंने मंगाया और काफ़ी अच्छी इनकी सर्विस मेरे को लगी और सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा लगा। तो आप वहाँ से खरीद सकते हैं। और आपको मैं बताना चाहूँगा दोस्तों ये डुअल चैनल वाला कैमरा है। अगर आपका बजट इतना नहीं है तो सिंगल चैनल वाला आप लगाइए। और अगर आप इससे भी सस्ता लगाना चाहते हैं तो DD5 या फिर 70 माई का आप लगवा सकते हैं और उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। बाकी इसकी जो फुटेज है और जो वीडियो क्वालिटी है उसके सैंपल आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ। आप क्लियरली जो है किसी व्हीकल की नंबर प्लेट आराम से देख सकते हैं। जो आगे का कैमरा है इसकी जो वीडियो रिकॉर्डिंग है वो काफ़ी अच्छी है। रियर का जो है फुल HD में करता है तो वो जो है डिसेंट सा ही है, लेकिन फ्रंट का जो है काफ़ी बेहतर है और काफ़ी अच्छी रिकॉर्डिंग करके देता है। और अंत में दोस्तों आप इसकी आप सैंपल फुटेज देखिए। हालांकि मैं नाइट में तो रिकॉर्ड नहीं कर पाया हूँ, लेकिन कभी नाइट का भी जो है आपको जो वीडियो है वो दिखा दूंगा। तो यहाँ पर जो है दोस्तों अगर आपको परचेस करना है तो डिस्क्रिप्शन को चेक कीजिए, वहाँ पर मैंने वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है। आप अपने बजट के हिसाब से कोई भी कैमरा मंगा सकते हैं कम प्राइस में। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में फेसबुक पेज कारपॉइंट हिंदी को भी लाइक कीजिए। धन्यवाद।